हाँ, उनका कुछ वार्तालाप कर पाऊँ। जय गुरु। और जय गुरु सभी को। और मैं सोचता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर हम एक भजन भी परिवेशन करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, जाजन भी करते हुए कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ ठाकुर जी का गुना कीर्तन में हम लोग व्यस्त हो सकते हैं, मतलब ये बहुत भाग्य के फलस्वरूप होता है। एंड मतलब ये इतना आसान बात नहीं है, दैट इज नॉट दैट सिंपल। ये बहुत साधना के बाद हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और पूज्यपाद बॉर्दा ने खुद कहा कि जन्म जन्मांतर के साधना के बाद हम उनके संतान हैं। और दैट सिंपली स्पीक्स दैट मतलब हम लोग भी एक कोई ना कोई एक साधक थे कि उस साधना के फलस्वरूप हमें परम दयाल श्री जी ठाकुर को इस जन्म में मिला। एंड अगर मैं उनका ये वाणी अगर इसमें गौर करता हूं तो इसमें यही निकल आता है। तो इसलिए हम लोग को बहुत जरूरी है कि परम दयाल की जो ये बातें हैं, उन्होंने जो निर्देश दिया है, उनकी जो वाणियां, ये अपने जीवन में प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो उनका अपरिसीम दया का अधिकारी हम लोग सभी हो सकते हैं। अभी एक फेमस कोट है कि जहां, और ये मुझे बहुत टच करता है, कि वहां कहा गया है कि साइंस हैज टॉट मैन हाउ टू फ्लाई इन द स्काई लाइक ए बर्ड, how to swim deep in the ocean like a fish, but has failed to teach men how to work together with a fellow man. विज्ञान मनुष्य को आकाश में पक्षी की तरह उड़ना सिखाया, हाउ टू फ्लाई इन द स्काई लाइक ए बर्ड। विज्ञान मनुष्य को समुद्र के गभीर में, समुद्र के गहराई पर एक मछली के जैसे तैरना सिखाया, हाउ टू स्विम डीप इन द ओशन लाइक ए फिश, but has failed to teach man how to work together with a fellow man. लेकिन विज्ञान मनुष्य को मनुष्य के साथ चलना सिखा नहीं पाया। और जहां विज्ञान फेल हुआ, जहां विज्ञान ने फुल स्टॉप दिया, वहां परम दयाल का दया से हम लोग एक दूसरे के साथ चल सक रहे हैं। ऐसा एक रिलेशन है हम लोग के बीच, गुरु भाइयों के बीच। मैं तो ये, अगर मुझे कोई डिफाइन करने के लिए बोले तो मैं बोलूंगा ये समथिंग ग्रेटर देन ब्लड। ऐसा है। अभी आज आप लोग वहां बैठे हुए हैं, शायद बहुतों ने मुझे कभी देखा नहीं और मैं भी शायद देखा नहीं, लेकिन फिर भी देयर इज एन इटर्नल रिलेशन, एक पवित्र रिश्ता है हम लोगों के बीच। एंड दैट इज व्हाट मेक सेंस। और यही रिश्ता, यही चीज एक दूसरे के बीच में परम दयाल श्री जी ठाकुर ने स्थापन किया। यही चीज है। ठाकुर जी को पूछा गया कि आपने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे करके तैयार किया, व्हाट इज योर इनकम एंड व्हाट इज योर एक्सपेंसेस। परम दयाल कहे थे कि माय मनुष्य मेरा इनकम है और मेरा एक्सपेंसेस प्यार। उन्होंने प्यार देके मनुष्य को अपना किया। जीसस बोले बी फिशर्स ऑफ मैन, मनुष्य को पकड़ो। इसलिए इतिहास गवाह है, हिस्ट्री स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जब जब ईश्वर पुरुष आए, अपेदा आप साउंड आपका म्यूट हो गया। अपेदा आपका साउंड म्यूट हो गया। या ओके। हाँ ओके। हाँ, एक फोन बार बार आ रहा है मेरे पास। जो भी हो, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं परम दयाल की जीवन का छोटा एक दो घटना आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे परम दयाल मतलब मनुष्य को बचाने के लिए। मैं पावना का एक छोटा सा घटना, जब छात्र जीवन में थे परम दयाल, तो उन दिनों पावना में बहुत अकाल आया था। और उस समय सभी को बचाने के लिए परम दयाल अपने सहपाठी के साथ सभी को बचाने के लिए लग गए थे।
और प्लान ऐसा था कि जो स्टीमर घाट है उस पर कुली का कार्य करके जो रोजगार होगा उससे त्राण पहुंचाया जाएगा। और खबर पहले से ही लिया जाता था कि किस घर पर किन्हें क्या जरूरी है, जहां चावल जरूरी है चावल देते थे, जहां जो जरूरी है, जहां पैसा जरूरी है पैसा देते थे। लेकिन उन दिनों का बात है कि गांव में एक चर्चा आरंभ हो गया था कि भूत का उपद्रव गांव में बहुत बढ़ चुका है। अभी क्यों? क्योंकि सुबह होते ही दरवाजा खोलते ही सभी देखते हैं अपना घर के सामने चावल है, कोई देखते हैं दाल है, कोई देखता है पैसा है, तो वो सोचते थे भूत आकर ये देके जाता था। तो आज से 100 साल पहले की बात है, तो तब तो वैसा एक प्रभाव भी था। तो कोई कुछ ले नहीं रहे थे इतना कष्ट के बावजूद भी। तब परमदयाल श्री ठाकुर किशोरीदा को बताए थे, देख किशोरी, আমি দিচ্ছি ওরা নিচ্ছে না, भगवान দিচ্ছে ওরা নিচ্ছে না, परमपिता দিচ্ছে ওরা নিচ্ছে না। ईश्वर दे रहे हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सिचुएशन आ जाता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये उनका दया से हमारे जीवन में हो रहा है। और आचार्य देव का उस वाणी का शेष अंश में है, देखे जय जोन जागृत तो भाव जा रहा, हम वही देख सकता है जिसका भाव जागृत होता है। तो ये है परम दयाल श्री जी ठाकुर। आप लोग सभी ने शायद अनंत दा का जीवन का कहानी सुने हैं कि वो ईश्वर प्राप्ति के लिए अक्सर अपने आप को बंद कर देते हैं अपने कुटीर में, ईश्वर के ध्यान में लगते हैं, लेकिन ईश्वर का दर्शन उनको नहीं हो रहा था। ठाकुर जी के साथ चलते थे हमेशा। और ऐसा एक दिन, ऐसा एक समय आया कि इस जीवन में शायद ईश्वर दर्शन ना हो तो अपना शरीर को त्याग देंगे, ऐसा एक प्लान हुआ। और सोचें कि अगले जन्म में अगर ईश्वर प्राप्ति हो तो ठीक वैसे ही ठाकुर जी का जो मतलब उन्होंने जो प्लान किया था उस प्लान के अनुसार वो अपने शरीर को त्यागेंगे। लेकिन ऐसा ही एक क्षण ठाकुर जी को आवाज हुआ, ठाकुर जी अपने चिकित्सालय में थे, वो दौड़ के अनंत दा का कुटीर के तरफ दौड़े, दौड़ते दौड़ते जाके उनके कुटीर में जोर से आघात किए। और इसके बाद अनंत दा ठाकुर जी को अनंत दा के पास ठाकुर जी जब भी पहुंचे तो डॉक्टर डॉक्टर बोल के अनंत दा को बुला रहे थे ठाकुर जी बाहर से। अनंत दा सोच रहे हैं कि हे ईश्वर, मरने में भी मुझे शांति नहीं है। और तभी अनंत दा जब अपना कपाट खोले तब देखते हैं ठाकुर जी और पूछे इस समय यहाँ क्या बात है। तो ठाकुर जी बोल रहे थे कि आपने ही तो मुझे बुलाया, आपने ही मुझे बुलाया, ठाकुर जी को बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी अनंतता को बोल रहे हैं आपका पुकार से मैं आया हूं। तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अनंतदास समझ गए कि वे अंतर्जामी और इनका ही आराधना में मैं तो इतना दिन व्यस्त था। और इसीलिए उनका जो ये चाह, ये प्रार्थना था, उस प्रार्थना को मंजूर करते हुए परम दयाल श्री ठाकुर आकर वहां पहुंचे। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, ठाकुर जी एक कीट पतंग को बचाने के लिए क्या नहीं करते थे। ठाकुर जी घोड़े गाड़ी पे जा रहे थे, एक पानी के बहाव से, एक छोटा सा कैनल नाले में बहाव से वो मिट्टी टूटकर एक एक करके कीट गिर रहा था। और ठाकुर जी व्यतिव्यस्त हो गए थे, घोड़े गाड़ी को रुकाकर वो एक छोटा सा लकड़ी लेकर एक एक कर कीट को बचा रहे थे। तो ये है परम दयाल श्री ठाकुर। तो मैंने पढ़ा था कि ठाकुर जी कहीं एक बार एक भक्त को बोले कि आश्रम में ठाकुर जी बैठे हुए थे, कि भक्त को बोले कि जाते समय वो जो पेड़ दिखाई दे रहे उस पेड़ में 2-3 जो ये स्टोन्स है, पत्थर है, 2-3 पत्थर छोड़ के मारना। तो वो गुरु भाई ठाकुर जी के निर्देश से, वो भक्त ठाकुर जी के निर्देश से ऐसे जाते समय पत्थर छोड़ के गया और देखा एक बाज पक्षी वहां उड़कर निकल गया। तो शाम के समय जब ठाकुर जी के पास पहुंचा तब वो भक्त ठाकुर जी को पूछ बैठा कि आपने पत्थर मुझे फेंकने को कहा था ठाकुर जी, क्यों?
परमदयाल कहते हैं कि उसमें जो पैरोट है, हम लोग टिया बोलते हैं बंगाली में, तो मुझे हिंदी का वैसा ज्ञान नहीं है लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये भी ठाकुर जी का दया ही है कि वो पक्षी जो है टिया, उसका कुछ बच्चे वहां थे, 3-4 बच्चे वहां थे। ठाकुर जी कहते थे कि वो बाज पक्षी आया था इस टिया का बच्चे को खाने के लिए, वो टिया छाना के खावर जन्नो, और इसलिए वो पत्थर छोड़ के मारने बोले ठाकुर जी। और जिन्होंने पत्थर, जिस भक्त ने पत्थर छोड़ा, उसको इतना बड़ा पेड़ में कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये दिखाई दिया कि ये बाज पक्षी उड़ के जा रहा था। तो ये है परमदयाल सिंह ठाकुर। आप लोग सभी ने शायद दादा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरा समय अतिक्रांत हो तो मुझे एक बार प्लीज टोक दिया जाए। एक ठाकुर जी का जी थैंक यू। ठाकुर जी का घोड़ा गाड़ी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि ठाकुर जी चल रहे थे घोड़े गाड़ी में, तो सारथी ने घोड़े की पीठ पर अपना चाबुक से आघात किया, तो ये ठाकुर जी का जो बैक है, पीठ है, उस पर उसका चिन्ह दिखाई दे रहा था। और ये मैं बचपन से ही ये कहानी सुन के आ रहा हूँ। मैंने बचपन से मतलब बहुत जब हम लोग का चाइल्ड कॉन्फ्रेंस होता था या सत्संग होता था, मैं ये बोला मैंने बहुत बार। और कभी कभी ऐसा ये होता है कि या दैट वाज पॉसिबल, ठाकुर जी का दया। लेकिन कैसा पॉसिबल है? ठाकुर जी को एक बार प्रश्न किया गया था। परमदयाल कहते, और मैंने खूब समय भी आलोचना प्रसंग प्रथम खंड में पढ़ा था, और मोस्ट प्रोबेबली नॉट बियॉन्ड पेज 25, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ठाकुर जी कहते कि जैसे मेरे सामने कोई चल के जा रहा और बहुत जोर से उनको पैर में चोट लगा, होचुट खेलो, तो जैसे मेरा शरीर में उफ करके एक मेरा अंदर से एक निकलता है, आह कैसे लगा, क्या नहीं, कैसे, क्या बात है। फिर ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी ने बोले इसके बाद कि ठाकुर जी नाइट पोल्यूशन के बारे में बोले, सपने दोष के बारे में बोले। और इसके बाद ठाकुर जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, यौन संक्षेप हो रहा है, लेकिन वास्तविक में वो होता नहीं है, लेकिन फिर भी सीमेंट डिस्चार्ज हो रहा है, तो बीर्चपात हो रहा है। तो ठाकुर जी इसके बाद बोले कि विदाउट फिजिकल स्टिमुलस नर्व इरिटेटेड हो उठता है, विदाउट फिजिकल स्टिमुलस नर्व इरिटेटेड हो उठता है, भौतिक उत्तेजना के बगैर स्नायु उत्तेजित होकर उठता है। और ठाकुर जी विज्ञान के माध्यम से बहुत इजीली समझा दिए दैट इज पॉसिबल। और ये जब कहते हैं तो मुझे कुछ बात बौरदा का वो कहानी याद आता है, क्योंकि मैं दीमापुर में रहता हूँ और मेरा नजदीक ही है, 4 घंटा के रास्ता है, 4-4.5 घंटा का रास्ता है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में कुछ बात बौरदा आए थे, तो कोई मतलब पहाड़ी इलाका था जहाँ ठाकुर जी का एक भक्त कामिनीदा, बहुत इष्टदान आचार्य देव दादा का बहुत करीबी थे। तो कामिनीदा पूज्यवत बौरदा के साथ साइड में बैठे हुए थे, गाड़ी के साइड में, और कामिनीदा फील किए, अचानक पूज्यवत बौरदा गाड़ी एक जगह लाकर साइड कर दिए, गाड़ी रुका दिए, और ऐसा प्रतीत हुआ कामिनीदा को कि पूज्यवत बौरदा को बहुत जोर से चोट लगा, और बौरदा अपना पैर को हिला नहीं पा रहे थे गाड़ी के अंदर। तो लेकिन मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा बगल में जो है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक से ये कैसा बात है, और पहले का कोई इंजरी, कोई पेन भी नहीं है। तो कामिनीदा पूज्यवत बौरदा को पूछे क्या बात है, तो पूज्यवत बौरदा बोले कि पहाड़ में एक बकरी, गोट, वो अपना खाद्य खाते खाते ऐसा एक पोजीशन पे पहुंच गया था, उसका उसका मन संपूर्ण उसका खाने पे तरफ था, और ऐसा करते करते वो एक ऐसा सिचुएशन में पहुंच गया था कि वो वहां से वापस नहीं आ सकता, वो उसका जान वहां से खो बैठता रहा। और पूज्यवत बौरदा
अभी क्योंकि मैं नागालैंड में रहता हूँ, पहाड़ में रहता हूँ, मुझे पता है कि पहाड़ में चलकर उठना कैसा कष्ट है अकेला। तो इस पहाड़ी में पुजवत बौरदा अपने पैर से जैसे उस बकरी को उठा रहे थे और ही फेल्ट द पेन। और कामिनीदा को समझ में आया कि विदाउट फिजिकल स्टिमुलस नर्व इरिटेटेड हो उठता है। तो ऐसा दयाल है और ऐसा लिविंग आइडियल हम लोग के पास है, एंड वी आर प्राउड फॉर दैट। और हम लोग बहुत भाग्यवान भी है इसके लिए। इसलिए मैं तो सोचता हूं कि विज्ञान आदि सर्वशास्त्र के अतीत है परम दयाल श्री जी ठाकुर। 1918 परम दयाल श्री जी ठाकुर बैठे हुए थे। अचानक से फील हुआ कि उनका हृदपिंड काम नहीं कर रहा है, हार्ट बीट्स बंद हो गया। तो अनंतदा कुछ देर पहले मैंने जो बताया था, जो सुसाइड करना चाह रहे थे गुरु प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, अनंतदा को उस दिन रियलाइज हो गया कि मेरे ईश्वर तो मेरे साथ ही थे। तो उस अनंतदा ठाकुर जी के पास बैठे थे। और अनंतदा, ये बोलना जरूरी है कि वो भी बहुत अच्छा एक डॉक्टर थे। तो अनंतदा को ठाकुर जी पूछे कि देख तो अनंतो, मेरा हृदपिंड काम नहीं कर रहा है, बंद हो गया क्या? तो अनंतदा तुरंत उठकर देखे, चेक करके अपने स्टेथोस्कोप से, सचमुच तो ठाकुर जी का हार्ट बीट्स नहीं हो रहा है, हृदपिंड काम नहीं कर रहा है। तो साथ ही साथ कुष्टिया में उन दिनों का बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर गोकुल चंद्र मंडल दा, उनको बुलाया गया और गोकुल चंद्र मंडल दा नेक्स्ट डे आकर हाजिर हुए और इनिशियल जो चेकअप किए ठाकुर जी को, देख रहे हैं कि ये सचमुच तो उनका हार्ट बीट्स नहीं चल रहा है, हृदपिंड काम नहीं कर रहा है, और ये कैसे करके संभव है? और एक मनुष्य बैठकर आराम से भक्त जन के साथ बातें कर रहे हैं, एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? और मुझे और एक ये याद आता है कि बहुत बड़ा ज्योतिषी थे उन दिनों ढाका शहर का, मोहनी मोहनदा। तो मोहनी मोहनदा के मतलब ये पाबना कुष्टिया ये इलाका में बहुत उनका नाम जश था, बहुत वर्चस्व था उन दिनों उनका उस इलाके पे। तो ठाकुर जी का कुछ भक्त जनों का मन में ऐसा एक आशा था, ऐसा एक प्रार्थना था कि कभी अगर ढाका का मोहनी मोहनदा को मिलता है तो ठाकुर जी का हाथ जरूर दिखाएंगे। तो ऐसा ही संजोग कि परमदयाल श्री ठाकुर तब कुष्टिया में थे। और मैं ये सब नाम बता रहा हूँ, कुष्टिया में थे और वहां मोहनी मोहनदा आए थे दूसरे एक काम के लिए, एक जमींदार घर पर। तो उनके कार्य समापन के बाद भक्त जनों को पता चला कि वो भी यहाँ आए हुए हैं, परमदयाल श्री ठाकुर भी पासुबना आश्रम में नहीं है, परमदयाल भी कुष्टिया में है। तो मोहनी मोहनदा को बुलाया गया और ठाकुर जी को बहुत निवेदन किया गया। इनिशियली पहले ठाकुर जी दिखाने नहीं चाहते थे, लेकिन कहा जाता है कि भक्त के अधीन भगवान। तो लास्ट में ठाकुर जी मंजूर हुए और अपना हाथ दिखाए। तो मोहनी मोहनदा ठाकुर जी के हाथ देखने के बाद बोलते हैं कि मैंने बहुत महापुरुष, बहुत ज्ञानी का हाथ देखा है और इस हाथ का रेखा बहुत अंश उनसे मिल जाता है और कुछ कुछ क्षेत्र में उनसे बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी के हाथ देखकर बोलते हैं और क्षण बाद देखते हैं कि हाथ का रेखा इस पार उस पार हो रहा है, हिल रहा है। तो वो शॉक्ड हो गए। मोहनी मोहनदा बोल रहे हैं कि शायद मैं जर्नी करके ढाका से कुष्टिया आया हूँ, इसलिए परिश्रांत हूँ। तो मोहनी मोहनदा उन्होंने एक दिन रेस्ट किए और नेक्स्ट डे ठाकुर जी को फ्रेश होकर देखेंगे बोलकर ऐसा उनको एक भाव आया। तो अगला दिन ठाकुर जी का हाथ फिर देखें और सचमुच देख रहे हैं कि हाथ का रेखा इस और उस और हो रहा है। तो तब उनको स्ट्राइक किया, नहीं, मैं किसी सिंपल आदमी का हाथ नहीं देख रहा हूँ, ये कोई दिव्य पुरुष है और ही हैज सरेंडर्ड बिफोर हिम।
और तभी ठाकुर जी के पैर पे गिरकर रो पड़े मोहनी मोहनदा। और ये भी बोलना जरूरी है कि बाद में मोहनी मोहनदा ठाकुर जी का एक परम भक्त में गिना जाते हैं आज भी। और इसलिए मैंने कहा था कि सर्वशास्त्र सब विज्ञान के अतीत है परम दयाल सिंह ठाकुर। और लेकिन कैसे पाए उनको, वो जो मैं बताया पहले मैंने कि सिंपल लव, मेरा उनके प्रति जो प्यार है वही खींच लाएंगे उनको मेरे पास। तो एक छोटा सा घटना याद आ रहा है कि खोखसा एक जगह है। ठाकुर जी एक दिन बोले हैं कि ठाकुर जी के साथ सतीश चंद्र जोआरदार वो थे। ठाकुर जी बोले हैं कि सतीश दा खोखसा जाने के लिए प्रस्तुति करने के लिए बोले। लेकिन अचानक से याद आया, ठाकुर जी अपना जो बोले थे खोखसा जाने के लिए, अचानक से ये परिवर्तन कर दिए कि खोखसा नहीं रातुलपाड़ा गांव जाएंगे। तो मैं ये सब जगह बता रहा हूँ अपना आश्रम का आसपास का, क्योंकि आज भी जैसे हम लोग सब देवघर जाते हैं, आचार्य देव को पूज्य बवाईदा को हम लोग इतना अच्छा पाते हैं, तो इसलिए हम लोग जानते हैं देवघर जाने के लिए रास्ता क्या है, जशोदी कहाँ से हम लोग जा सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही पावना जो शहर है वहाँ कहाँ से पावना से लिंक होता है, इसलिए मैं ये जगह बता रहा हूँ। जब हम उनसे बहुत प्यार करते हैं ना, तब वो उनका सब कुछ जैसे हम लोग को याद रखने के मतलब एक फैनाटिक सा हो जाता है। तो ठाकुर जी बोले थे कि आ, आ, मैं खोखसा जाऊंगा, लेकिन अचानक से ठाकुर जी अपना ये परिवर्तन करके रातुलपाड़ा गांव जाएंगे बोले। तो सतीश दा मन में सोच रहे थे परम दयाल जहां बोलते हैं वहां तो जाते ही हैं, लेकिन अचानक से ये बात कैसे आ गई। तो वहां जहाँ खोखसा जब गए, तो रातुलपाड़ा ग्राम जब गए, तब जिस घर में जाके उठे वहां एक वृद्ध माँ थे, उनका पति नहीं था। और वहां ठाकुर जी उस घर में जाके उठे और भक्तजन भी आस पड़ोस का आना आरंभ किया। परम दयाल सिंह जी ठाकुर जहां जाते थे, आज भी जहाँ आचार्य देव जाते हैं, जैसे हम लोग मधुमक्खी की तरह उनको घेरते हैं, ठीक वैसे ही परम दयाल का सूचना मिलती है, आसपास का गांव का आदमी आना आरंभ किया वहां रातुलपाड़ा गांव पर। और सतीश दा क्या किए, जब मौका मिला तो उस माँ के पास पहुंचकर बोले पूछे कि माँ परम दयाल तो आज यहाँ आने का बात नहीं था, क्या बात है, एक बार आप अगर खुल के बताएं। तब वो माँ ने बताया कि देखो बाबा, मैं तो अक्सर आश्रम में जाता हूँ, पावना आश्रम में, लेकिन क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरा पति नहीं है, कोई नहीं है, तो इस आस पड़ोस के आदमी मुझे बहुत कटु वाक्य कहते हैं, मेरे नाम में अनाप शनाप रटते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत दुख होता है और मैं सोच रहा था कि मैं और ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज सुबह ठाकुर जी के प्रतिकृति फोटो के सामने बैठकर मैंने बहुत रोया कि ठाकुर जी एक बार के लिए मुझे दर्शन दे दो। और परम दयाल सिंह ठाकुर उनके द्वार में हाजिर, और ये देखकर वो स्तंभित भी। फिर सतीश दा बोले हैं माँ को कि माँ, हमारे ठाकुर जी बहुत भयंकर अंतर्जामी है, ऐसा प्रार्थना ना करें, उनका बहुत जरूरी काम छोड़कर आपके गांव पर आ पहुंचे। तो ये है परम दयाल सिंह ठाकुर, हमारे प्रार्थना से वो आ जाते हैं। मुझे घोषदा के बारे में थोड़ा याद आ रहा है कि स्टीमर घाट, जहां से स्टीमर होकर हम लोग उन दिनों ये जाया जाता था, स्टीमर वहां मिलता था, तो स्टीमर घाट से नाम से ही प्रचलित था वो जगह। तो स्टीमर घाट के पास घोषदा रहते थे, और घोषदा का वाइफ गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, एडवांस स्टेज, एनी टाइम संतान संभवा थी, एनी टाइम उनका कॉल आ सकता था। तो इसलिए घोषदा हमेशा एज ए अटेंडी उनका वाइफ के साथ रहते थे, कहीं जाते नहीं थे। लेकिन एक संध्या के समय घोषदा का तलब हुआ कि ठाकुर जी बुलाएं कीर्तन के लिए। तो ठाकुर जी जब बुलाएं, तब अपना पत्नी को बहुत बहला फुसला के समझा के बोले कि चिंता नहीं करने के लिए, ठाकुर जी बुलाएं, जाना तो पड़ेगा ही, आप जाओ, चिंता मत करो, मैं कीर्तन आदि समाप्त होते ही तुरंत चला आऊंगा। तो उन दिनों तो अष्टप्रहर कीर्तन भी होता था, घंटा के बाद घंटा कीर्तन होता था। आज जैसे हम लोग दिन भर, ठाकुर जी ऐसा करते थे कि मतलब
आदमी का गरीबी, तन्हाई, दुख, दर्द वो कीर्तन के माध्यम से दूर कर देते थे। आज भी जैसे हम लोग दिन भर का स्ट्रेस लेकर जब अपना कोर्ट से आते हैं, अपना बिजनेस से आते हैं, अपना सर्विस से आते हैं, सारा दिन का माताएं घर का काम करके थक सा जाते हैं, तब दिन का शेष में जब वो 1 घंटा के लिए सत्संग में बैठते हैं तब माइंड फ्रेश हो जाता है। तो ठीक वैसे ही भक्त जनों का उन दिनों होता था। तो कीर्तन में बुलाए, घोषदा चले गए और इसके बाद देर रात में घोषदा अपना घर में वापस आए। देर रात में घोषदा जब अपना घर में वापस आए तब ऐसा हुआ कि घोषदा अपना स्त्री को पूछे, अपने वाइफ को पूछे, पत्नी को पूछे कि कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? बोला कष्ट कैसे? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी आए थे? हाँ ठाकुर जी आए थे, मेरा दरवाजे के बाहर में उन्होंने नॉक किया और बताया कि कुछ असुविधा होने से बोलने के लिए मैं बाहर बैठा हूँ। अरे, तो उनका वाइफ तो हिल नहीं पा रही थी, बिस्तर पे सोई हुई थी और घोषदा बोल रहे क्या बात कर रही हो, ठाकुर जी तो मेरे साथ कीर्तन में थे। तो देन एंड देन वो दोनों रियलाइज किए कि नहीं, ठाकुर जी एक आधार में 2 जगह में थे। वो घोषदा का स्त्री के साथ भी थे और कीर्तन में घोषदा के साथ थे। आज जैसे परम दयाल लखनऊ में, उधर उत्तर प्रदेश में आपके साथ हैं, परम दयाल श्री ठाकुर मेरे साथ यहाँ नागालैंड में है। तो ये है हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। मैं किशोरी दा का जीवन का एक छोटा सा घटना कहता हूँ, वही स्टीमर घाट का बात है। किशोरी दा गए थे, वहां एक दुकान देखे, होटल एक देखे, तो देखे बहुत अच्छा संदेश वहां दुकान में दिखाई दे रहा, तो उनका मन में एक भाव आया कि 2 ठो अगर संदेश ले जाते थे तो परम दयाल श्री ठाकुर ये खा के उनको बहुत प्रसन्न होगा, प्रसन्नता पहुंचेगी। तो ये सोचकर वो आज भी जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो कुछ अच्छा फल देखते हैं या कुछ अच्छा मिठाई देखते हैं, तो हमारा जो मंदिर है या केंद्र है या अपना घर में ठाकुर जी के लिए हम लोग ले आते हैं, ठीक वैसे ही किशोरी दा का ऐसा एक भाव हुआ और किशोरी दा ले आए। लेकिन मन ही मन एक उनका एक ये था कि अगर ठाकुर जी खुद मांग कर खाते हैं तब मैं समझूंगा वो अंतर्जामी, ऐसा बीच बीच में किशोरी दा कर बैठते थे। तो किशोरी दा लाकर अपना घर में ये छुपा के रख दिए एक जगह पर। तो छुपा के रख दिए। फिर कीर्तन आदि समापन के बाद ठाकुर जी, किशोरी दा सब अपने अपना ये में वापस जा रहे थे और अचानक से किशोरी दा का घर पे ठाकुर जी का आवाज हुआ। ठाकुर जी दरवाजा पे नॉक किए, तो किशोरी दा दरवाजा खोले। ठाकुर जी पूछे किशोरी एक जल खवाना, ठाकुर जी थोड़ा पानी पिलाने के लिए बोले किशोरी दा को। और ये भी बोलना जरूरी है, मैंने पढ़ा था कि किशोरी दा और ठाकुर जी का घर का डिस्टेंस, जो ठाकुर बाड़ी है वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं, 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, 5 मिनट का। तो किशोरी दा ठाकुर जी को बोले थे घर तो पास ही है, जाके भी आप पी सकते हो। तो ठाकुर जी बोले कि थोड़ा पिला ही दो ना जब आ ही गए। तो किशोरी दा एक घटी में ठाकुर जी के लिए पानी लेके आए और पानी मिलते ही ठाकुर जी बोले कि मैंने सिर्फ पानी पिया नहीं जा सकता, कुछ खिलाओ, शुद्ध शुद्ध जल खावा जाए ना, कुछ खिलाओ। तो किशोरी दा बोल रहे हैं कि घर पे कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा इस बीच में ठाकुर जी बोल रहे हैं नहीं कुछ खिलाना पड़ेगा, इसके बाद मैं पानी पीऊंगा। किशोरी दा बोल रहे हैं कुछ नहीं है। अचानक से किशोरी दा जहाँ वो संदेश तो छुपा के रखे थे वो ठाकुर जी वहां से निकाल लिए, निकाल के किशोरी दा को बुला रहे हैं, देख किशोरी, परमपिता मेरे लिए 2 संदेश रख दिया और तुम बोल रहे हो कि कुछ नहीं है। तो ठाकुर जी ये संदेश 2 बहुत तृप्ति से खाए और किशोरी दा के आंख में प्रेम अश्रु, और ही हैज रियलाइज दैट ये वो अंतर्जामी है। तो हम लोग ऐसा एक अंतर्जामी परम दयाल श्री ठाकुर को हमारे जीवन में हम लोग को मिला, लिविंग आइडियल को मिला, कि जो हम हमेशा हम लोग को गाइड करके लेके चल रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आचार्य के माध्यम से वो हमारे साथ है। आज मैं दीमापुर में हूँ, मेरा दीमापुर का एक छोटा सा घटना कहता हूँ, आप लोग से शेयर करता हूँ। दादा मैं चाहूंगा कि और अगर 2-4 मिनट हो तो मैं समाप्त कर दूंगा। प्लीज कंटिन्यू प्लीज। ओके दादा।
आचार्य देव का एक छोटा सा घटना, क्योंकि मुझे याद है डिमापुर का एक ठाकुर जी का कर्मी थे, तब मैं बहुत यंग था, कॉलेज डेज था, 97-98 का बात है कि ये डिमापुर का बात है कि डिमापुर का एक कर्मी देवघर जा रहे हैं। लेकिन देवघर में एक बात हुआ जो बाद में मुझे पवित्र दास से पता चला कि देवघर में एक बात हुआ, एक दिन रात में 9 साढ़े 9 बज रहा है कि उस समय आचार्य देव श्री दादा अचानक से संजीव दा को बोले कि मुझे एक स्टैंड फैन चाहिए, बहुत जरूरी है। तो संजीव दा तुरंत बोले आगे जरूर मिल जाएंगे, कल सुबह बद्रीनाथ धाम मार्केट खुलते ही मैं लेके आ जाऊंगा। तो स्टैंड फैन मार्केट खुलने से, और हमें सबको पता है कि उधर बद्रीनाथ धाम वो खोलता ही है 10:30-11 बजे सुबह, कोई कोई दुकान 12 बजे भी खोलता है। तो ये हुआ रात में पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा ये मांगे। सुबह होते ना होते ही हम लोग देखें कि आचार्य देव जहाँ बैठते हैं वहां से गेट पे कौन घुसता है कौन जाता है दिखाई देता है। तो गेट से देख रहे हैं कोई कर्मी आ रहे, कोई आ रहे हैं। तो आचार्य देव दादा पवित्रता बाएं साइड में नीचे बैठे हुए, तो पूछे कि ये बीरेन ना रे? तो बीरेंदा जो है डिमापुर का वो कर्मी दादा है, मैं वर्तमान में जहाँ हूँ। तो पवित्रता देख खड़े होकर आचार्य देव तो बैठ के ही बोल दिए, पवित्रता खड़े होकर देख के बोले हाँ आगे बीरेंदा ही। तो बीरेंदा आए आचार्य देव के पास, और आचार्य देव के पास आकर प्रणाम किए। प्रणाम करके बोले बीरेंद्र उठा की। बीरेंद्र को पूछे वो क्या है, बोला आगे आपके लिए एक स्टैंड फैन लेके आया हूँ डिमापुर से। तो फिर बीरेंद्र वो खोले, देखा वो खोल के दिखाए आचार्य देव दादा को। फिर पवित्रता क्योंकि उस रात के घटना में भी साइड में बैठे हुए थे जब आचार्य देव दादा एक फैन मांगे थे संजीव दास से, और पवित्रता अब भी बैठे हुए हैं जब एक फैन सचमुच का और एक भक्त लेके आ गया। तो पवित्रता को आचार्य देव दादा बोले कि देख আমি যা চাই परम पिता सब समय আমাকে সেটা দিয়ে देन। तो ये जस्ट आचार्य देव दादा का एक छोटा सा घटना मैं आप लोग के साथ शेयर किया कि ऐसा लिविंग आइडियल को हम लोग लेके हैं, चल रहे हैं। और इंटरेस्टिंग इशू है कि हम लोग उनका पथ पर चलने की कोशिश कर रहे हैं सभी। तो इस अभय पथ पर एकदम ठाकुर जी एक बार कहें कि भक्त दो प्रकार का होता है, एक है बादर छना, एक बिराल छना, मतलब बंदर का बच्चा, और एक है बिल्ली कैट। तो ठाकुर जी फिर एनालिसिस करके समझा दिए कि एक जो बंदर का बच्चा होता है कि वो अपना माँ को ऐसा हमेशा पकड़ के बैठता है वो जन्म के बाद से, और बिल्ली का बच्चा जो होता है वो अपने आप डेवलप होने का कोशिश करता है। माँ छोड़ के जाती है, खाद्य लेके आती है, लेकिन वो बंदर का बच्चा जो होता है पकड़ के बैठता हुआ है। तो ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी का बोला है बादर छना और बिराल छना। तो भक्त दो प्रकार का होता है, तो हमें ठाकुर जी को ऐसा पकड़ना पड़ेगा विदाउट एनी हेजिटेशन। तो तब देखिएगा कि हम लोग हमेशा जीवन का हर स्तर पे उनका दया अनुभव कर पाएंगे। ठाकुर जी ने क्या क्या बेसिक 2-3 चीज, जजन जाजन इष्टविधि। तो ये जजन जाजन इष्टविधि हम लोग हमारे जो कर्मी दादा है या हमारे जो ज्ञानी गुणी है सभी को पता है, और हमेशा हम लोग को बोला जाता है जजन जाजन इष्टविधि के बारे में। रिसेंट पास्ट में पूज्यपाद बाबा जगह जगह में गए थे और ये जजन जाजन के बारे में बताए थे। उन्होंने बताया कि हर घर में एक ठाकुर जी का प्रतिकृति होगा, सिंहासन होगा जहाँ ठाकुर जी को रखेंगे, और डेली सुबह हम वहां बैठकर इष्टविधि करेंगे। और वही चीज पूज्यपाद बाबा बोल रहे हैं कि यही मेरा घर में ही जजन स्टार्ट हुआ सुबह से, कि ठाकुर जी के पास जब मैं बैठा हूँ, उनका दर्शन जब कर रहा हूँ, उनको प्रणाम जब कर रहा हूँ, ये चीज ही मेरा जजन है। उनको जानने का जो सिलसिला है वहां से आरंभ होता है। ठाकुर जी एक बार खुद कहे थे कि जो नशा होता है ना, ठाकुर जी कहते हैं कि ये बचपन से ही ये जजन जाजन इष्टविधि का चर्चा करा देना चाहिए। और बचपन जो मैं अगर आज 40 साल के उम्र में अगर ठाकुर जी का दीक्षा लेता हूं, तो ये मेरा इनिशियल डेज है, बचपन का दिन है ठाकुर जी को मिलने का, प्राप्त होने का। तो जब मिला तभी उसी दिन से,
तो ठाकुर जी कहते हैं कि इनिशियल डेज से जजन जाजन इष्टिपीति का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठाकुर जी फिर कहें कि एक गाजाखोर जो भांग या गाजा पीता है ना, नशा जातीय चीज करता है, तो वो ठाकुर जी कहते हैं वो इतना आसानी से अपना प्रैक्टिस में नहीं ले आता है। वो गाजा खाने के बाद, पीने के बाद वो कभी पी के गिर पड़ता है, लेकिन उस गिरने में भी उससे आनंद प्राप्ति होती है, और गिर के फिर उठता है, फिर पीता है। तो ये करके करके वो अभ्यास हो जाता है। ठाकुर जी का स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, मैंने पढ़ा था। तो ये तो एक कुकर्म इतना कष्ट करके ये अभ्यास में परिणत कर लिया। तो ये जजन जाजन इष्टविधि ये तो एक सत्कर्म है, ये क्यों हम लोग अपना प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं? जरूर ला सकते हैं। ये ठाकुर जी कहते हैं। रिसेंट पास्ट में पूज्यपाद बाबाईदान ध्यान के बारे में बहुत कहे हम लोग को। ये बहुत हम लोग ऐसा बहुत है, बहुत प्रवीण कर्मी लोग हैं या बहुत पहले ठाकुर जी को लेके पकड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग इष्टविधि भी रेगुलर करते हैं, लेकिन ध्यान उस तरह से ध्यान नहीं करते हैं। पूज्यपाद बाबाईदा बताएं कि ध्यान एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। ये हम लोग को पता नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि पूज्यपाद बाबाईदा बोले हैं कि ठाकुर जी का दीक्षा हम लोग लिए हैं सिर्फ ध्यान करने के लिए, और ये स्वयं पूज्यपाद बोरदा का बोला हुआ चीज पूज्यपाद बाबाईदा ने हम लोग को ये बताएं, और ये इसके बाद हमें पता चला कि ठाकुर जी का दीक्षा लिए ही ध्यान करने के लिए। तो मैं एक छोटा सा कहानी बोलकर शेष करता हूँ। मैं इसकी मतलब बहुत एक्सिट कर रहा हूँ, सिर्फ एक के बाद एक कहानी याद आ रहा है कि ठाकुर जी का उन दिनों को बात है, ये 1915 उस पीरियड का बात है, 1915 या 1916 उस पीरियड का बात है। आज से 105 साल पहले की बात है कि भक्तजन ठाकुर जी का मूर्ति ध्यान आरंभ किए थे। ठाकुर जी का ध्यान, वो मिट्टी का ठाकुर जी का मूर्ति बना लेते थे और ठाकुर जी का ध्यान करते थे। तो माता मनमोहिनी देवी को ये एकदम पसंद नहीं था, कतई पसंद नहीं था कि उनका बेटे को लेकर, क्योंकि ठाकुर जी का उम्र भी तो उतना नहीं हुआ था, लेकिन उनका बेटे को लेकर ऐसा जो भक्त लोग कर रहे थे, तो ये माता मनमोहिनी देवी को पसंद नहीं थे। एक बार ऐसा हुआ कि परमदयाल सिंह जी ठाकुर 3 मूर्ति बनाकर दिए और बोले, मैं ये कहानी थोड़ा लंबा है लेकिन मैं इन शॉर्ट खत्म कर रहा हूँ, कि ठाकुर जी बोले ये तीनों मूर्ति में से किसी एक मूर्ति का ध्यान करना। तो वहां जो एक भक्त थे वो ठाकुर जी को पूछे कि ठाकुर जी, लेकिन आप मूर्ति तो दे रहे हैं ठीक, लेकिन आंख बंद करते ही आपको दिखाई देता है, जैसे आज मुझे आंख बंद करने से पूज्यपाद बाबाईदेव को दिखाई देता है। तो वहां ठाकुर जी को बोले कि ठाकुर जी आंख बंद करने से ही तो आपको दिखाई देता है। और ठाकुर जी मतलब अंत में ये मतलब ठाकुर जी से वार्तालाप में ठाकुर जी और लास्ट तक और कुछ बोले नहीं। मतलब जब ध्यान कर ही रहे हो, मान ही नहीं रहे हो, तो तब तो ठाकुर जी को उस समय पूछा गया, और मतलब पूर्व में भी तो गुरु या ईश्वर पुरुष आए थे जिन्होंने ध्यान के बारे में कहे, लेकिन भक्त जन उनका ही ध्यान आरंभ कर दिया। तो ठाकुर जी कहते मतलब ये क्षेत्र में उनका अगर बोलने का अवमानना भी किया जाए तो ये गलत नहीं है, ठाकुर जी कह रहे थे। तो वो लोग मतलब कंक्लूड कर चुके थे, नहीं हम लोग ध्यान कर सकते हैं ठाकुर जी का। ऐसा एक दिन था, खाना खाने बैठे थे कुछ भक्तजन, वहां ठाकुर जी भी बैठे थे, माता मनमोहिनी देवी बैठे थे। तो ठाकुर जी अचानक से बोले कि माँ तू निवेदन कर देना, माँ तुम निवेदन करके दो ना। तो माँ बोले कि ये उम्र में भी मुझे तुम परेशान कर रहे हो, माँ बेटे का बात है। तो ठाकुर जी मान नहीं रहे थे, माँ आप ही निवेदन करके दो। आज भी हम लोग कुछ खाते हैं तो निवेदन करके खाते हैं, कुछ मॉडर्नाइज हो गए, रेस्टोरेंट में जाने से हम लोग आस पड़ोस को देखकर कुछ निवेदन नहीं करते हैं, लेकिन घर में जरूर करते हैं। तो ठाकुर जी हम लोग का फोर फादर्स या हम लोग का प्रीवियस जनरेशन सभी ये करते थे। तो माता मनमोहिनी देवी ठाकुर जी का जीत के सामने और ये होकर लास्ट में माँ निवेदन करके दे रहे थे, और जब ही निवेदन किए इसके बाद बोले कि रे এখন থেকে কি তোকে निवेदन করে তোকে प्रणाम করে খেতে হবে, अभी से क्या तुमको निवेदन करके तुम्हें प्रणाम करके खाना पड़ा। ठाकुर जी बोले कि बोलছিস माँ, माँ तुम क्या बोल रही हो। तो माँ इसके बाद बताएं कि है तो तय होलो, यही तो हुआ, मैंने आंख बंद किया और तुम
आके ग्रहण करके चले गए। तो तब से ये भी बोलना बाहुल्य है, ये भी बोलना जरूरी है कि तब से माता मनमोहिनी देवी भी भक्त जन को टोकते नहीं थे ठाकुर जी का ध्यान करने के लिए। एंड दैट इज द हिस्ट्री, जब से हम लोग ध्यान करना आरंभ किए। और ये बहुत जरूरी सब्जेक्ट मैटर है ठाकुर जी को हम लोग इजीली समझने के लिए। आप लोग सभी रेवती दा बोल के एक ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त है, रेवती दा ने एक बार कहा था, शेयर किया था कि वो जब कॉलेज डेज में थे, एक घर में रह के वो पढ़ाई करते थे, तो वहां जो बुजुर्ग दंपति थे उनका कोई संतान नहीं था, लेकिन बहुत बुजुर्ग थे। तो उन दिनों तो हॉस्टल वगैरह नहीं था, कोई शहर का किसी अच्छा घर में कोई उठकर पढ़ते थे। तो रेवती जहाँ बैठते थे वहाँ रहते थे। वो बुजुर्ग दंपति गोपाल का नित्य भोग देते थे, गोपाल का विग्रह उनका घर में था। तो अक्सर रेवती को बोलते थे गोपाल के लिए कुछ लेके आने के लिए। और ऐसे ही एक दिन था, बोला कि बाबा रेवती गोपाल के लिए कुछ भोग लेके आना, कुछ फल लेके आना आज मार्केट से। बोले ठीक है माँ, क्या ले आऊं? कुछ नरम फल लेके आना। क्या नरम ले आऊं? केला अंगूर लेके आना। ठीक है माँ, शकालू ले आऊं? वो शकालू तो श्री कृष्ण का बहुत प्यारा फल था। तो माँ बताएं कि नहीं बेटा, तुम्हारा दादाजी का दांत नहीं है, शकालू मत लाओ, अंगूर और केला ले आओ, नरम फल ले आओ। इसके बाद रेवतीदा ने अपना जीवन का ये जो अंश है ये शेयर किए। बोले कि भोग हो रहा है श्री कृष्ण का, प्रिय फल है श्री कृष्ण का, लेकिन क्योंकि मेरा घर का कर्मी को, मेरा जो घर का पति है, उनका दांत नहीं है, वो खा नहीं सकते, इसलिए नरम फल दिया जा रहा है। तो कभी कभी हम लोग समझौता कर देते, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि आज मैं उस दिन नेपाल एक सत्संग में ज्वाइन किया था, एक लड़का, यंग लड़का बोल रहा था कि जब जागा तब सवेरा। मतलब मैं 9 बजे जगा तभी मैं इष्ट विधि कर रहा हूँ, मैं 8 बजे जगा मैं इष्ट विधि तब कर रहा हूँ, 7 बजे जगा तभी इष्ट विधि कर रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी कुछ अलग बताएं, और व्हाट इज दैट, वी नीड टू नो दैट। तो हम लोगों को तब हम लोग को फल भी वैसा मिलेगा, रिजल्ट वैसा आएगा। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि हम लोग का जो बाउंड्रीज है, हम लोग जहां जहां तक पहुंचते हैं, सभी को ये वार्ता पहुंचाने के लिए। ये रिसेंट पास में पूज्यपाद बाबाईदा हम लोग को उपचार्जना केंद्र का बारे में बहुत बोले हैं। तो ये उपचार्जना केंद्र कैसा करके फ्लरिश हो, और उपचार्जना केंद्र का को वेल एग्जीक्यूट करने के लिए कैसा प्लान हो, ये हम लोग का एकमात्र सोच होना है अभी का। और तभी देखेंगे कि उनको हम लोग आनंद पहुंचा पा रहे हैं। और जब उनको आनंद पहुंचा पा रहे हैं, जब वो उनको आनंद पहुंचा पाते हैं, तब देखिएगा मेरा जीवन आनंद से भरपूर हो जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग आनंद में रहते रहते परमानंद को भूल जाते हैं, वैसा जैसे ना हो। मैंने बहुत समय ले लिया, मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। आप सभी का परम दयाल के चरणों में मंगल प्रार्थना करके मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। जय गुरु। बहुत सुंदर दादा।